यार चंदूनी साहब को भी मैं थोड़ी एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जो भी फैसला लें पहले उस फैसले के बारे में सोचा करें, क्योंकि आपके कई ऐसे फैसले पहले भी आ चुके हैं जिसमें आप आवेश में आके फैसले ले जो हो, जल्दबाजी में आप फैसले ले जो बाद में पछताना पड़े। अर्धा खबर हरियाणा में तारा स्वागत है। आज मैं भाई तमने बता दूँ, चलते चलते प्रोग्राम थे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के। जब बात करा पे पूरा हरियाणा में एक नाम है, हरियाणा को नहीं यूपी राजस्थान में एक नाम है दलजीत सियाग सिसाई, यूथ आइकन। उनका गला बात करांगे। राम राम प्रधान जी। हाँ राम राम भाई, पवन सारे दर्शकों ने भी राम राम। तबीयत ढीली है बुकर भाई? तबीयत तो भाई 4-5 दिनों की थोड़ी ही ठंड से वो कह रहे हैं, ताता गर्म वाला से इधर छाती बैठ रही है, बुखार हो रहा है। जब बात करें, एक सवाल मेरा मन में कई दिन तक फिर है भाई। तेरे सवाल पूरे नहीं होंगे। अपने देखो, एक तो आप समाज खातर अंतिम सांस तक की सजा काटने लग रहे हो। एक दुख भरी घटना कुछ एक दिन पहला भाई अनुज थे जो आपके साड़े थे छोटे, उनका गला किसान आंदोलन में उनकी सिर की जो नस है पाटन का लाल एक शहादत हुई बहुत बड़ी। और पूरा नुकूंगा किसान वर्ग दुखी है इसमें। आपने एम्बुलेंस भी चलाई बॉर्डर पे, दिखावा जड़े नाम मात्र गुनी भाई। आजकल गन करे के हैं, थोड़ा आ करो कि मेरा 10 रुपये लाओ और भी दिखावा करें। देखो, इंसान ने अपना कर्म करना बड़ा ज़रूरी हुआ है और अपना फ़र्ज निभाना बड़ा ज़रूरी हुआ है। अगर इंसान अपना कर्म करेगा और फ़र्ज निभाओगा तो फिर दिखावा ही ज़रूरत नहीं आ करती। और रही बात दिखावा वाली, तो जहाँ चमत्कार होंगे उड़ा नमस्कार अपना आप करना पड़ेगा। हमने कर्म करने का मतलब है, हमने काम करने का मतलब है। दिखावा तो नू है को तेरे वर्गा भाई कड़िया मिल जाए तो दिखाई दे, जितना अगले इच्छा हो दिखाई दे। नहीं, हमारी कभी पहल नहीं रहती कि हम किसी चीज़ का दिखावा करें। ये जो बात करा भाई साहब, इस आंदोलन में गनखरी चीज़ इसी दिखी हैं। मान के चलो आप थे, आपने पैरोल तक को नहीं मिला। अगर दिन और युवा दलजीत सियाग सिसाई जे बाहर आओगा तो दंगे उसके हैं, इन साबड़ कैस के है। आपने मेरे हिसाब में 7-8 बार पैरोल मिल ली, हाई कोर्ट ने दे दी। और आंदोलन में आप लग भी रही हो जी जानते हैं। और थोड़ा हवो को नहीं ला जो सरकार को थी। देखो, ये तो इनका एक षड्यंत्र आकर है किसी भी चीज़ को। अब मुझे जेल में रोकने के लिए इनका षड्यंत्र है कि बाहर आओगा तो भाग जगह दंगे फैला देगा। ये तो एक इनकी रूपरेखा तैयार करके कानूनी कार्रवाई करके ये मतलब सभी को फुद्दू बनाने की कोशिश करने का काम कर रहे हैं। और रही बात दूसरी, जो आदमी भुगत भोगी हुआ है किसी भी चीज़ का, जेल काटना कोई छोटी बात नहीं होती। अगर वो आदमी जेल काटने के बाद में आके फिर लोगों को भड़काने का काम करेगा तो फिर यार वो आदमी बाहर ही क्यों आऊगा, जेल में तो नहीं भड़का लेगा। जेल में तो भी तो देश दुनिया भड़काने लायक रही हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर, बड़े बड़े अपराधी जेल से ही अपने नेटवर्क चलाते हैं। जी भाई। तो फिर बाहर आके धमकाने, ये तो सब फिल्मी बातें हैं। ये सरकार के और प्रशासन के मिले जुले षड्यंत्र हैं। ये हमें बार बार में रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन भाईचारे का और अपने समाज का प्यार, प्रेम, आशीर्वाद और परमात्मा का आशीर्वाद हमें बार बार अपनों के बीच में लाने का काम करता है। ये जो बात करा भाई साहब, आप भीतर चले जाओगे पैरोल ख़त्म होने वाली है जी, दुख हमारा भी पाओगा। क्योंकि एक भाई जो समाज में सेवा लग रहा था, अपने बड़का ने और परिवार ने टेम ना देने की बजाय समाज ने टेम दे था। कड़ियाँ पौधारोपण की बात करा, कड़ियाँ लाले कार्यक्रम जो थे समाज सेवा का बुलाई गए थे सारे। अरे बिग जो है भीतर, तो क्या आपके जो कार्यक्रम हैं उनमें चलते रहेंगे? देख पवन भाई, एक स्पष्ट बात है, किसी के जाने से इस दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ा करता, किसी के आने से भी कोई असर नहीं पड़ा करता। हाँ, नो है थोड़ी गति में फ़र्क पड़ता है। अरे बोले, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं पहली बार था, मेरी गति पूरी स्पीड तक चली होगी, मैं अंदर चला गया पीछे। तो उसके बाद मेरी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है। लोगों ने उसकी मेरे बाहर आने के बाद बड़ी अच्छी सराहना भी की है, चाहे वो संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में हो या और बॉर्डरों पर हो, कहीं भी हो। मतलब जहाँ भी मैंने किसान नेता मिले या किसान जो मौके पर हमारे कार्यकर्ता रहते हैं या और किसानों से जुड़े या व्यापारी भी मिले, तो उन्होंने मेरी टीम की बड़ी अच्छी सराहना की है और मैंने शाबाशी भी दी अपनी टीम को। और मुझे ये भी पता है, अगर मैं कल जेल में चला जाऊं तो मेरी टीम जो आज मेरे रहते हुए कार्य कर रही है, शायद वो अड़कम कर रही हो, लेकिन मेरे जाने के बाद तो पूरी खुल्लम खुल्ला वो
उम्मीद से काम करती है कि हमें अब हमारा भाई भी क्या, फिर हर आदमी दलजीत बनने का काम भी करता है। तो मेरे अंदर जाने के बाद तो समाज के जितने भी कार्य हैं, चाहे वो पौधारोपण हो, रक्तदान शिविरों की बात हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या हो, या फिर शिक्षा से संबंधित समस्याएं हों, या किसानों से संबंधित, या कर्मचारियों से संबंधित, जितनी भी समस्याएं हैं, मेरा संगठन सामाजिक जन कल्याण समिति का हर एक कार्यकर्ता फिर दलजीत बनकर समाज को उन्नत करने का काम करेगा। ये आंदोलन ने लेकर थोड़ी और बात कर लें भाई। आंदोलन में गुरनाम सिंह चुडनी एक बड़ा नेता अपना अपने को आधार कुछ एक दिन पहले जिस डाल दे मोदी ने अडानी और अंबानी वो सपोर्ट करे नहीं भाई, वो भी व्यापारियों का ले जाएगा एक नई पार्टी बना, और कल नाटिया ने मिला मैंने इसी कोई पार्टी को नहीं बनाई। देखो क्या करें, राजनीति है, इसमें कदे आदमी कुछ हाँ भरेगा और कदे कुछ। बाकी मैं तो एक के बात कहूँगा, ये हमारे आंदोलन पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अब हर एक सच्चाई की तरफ लोग जाएं और जाना भी चाहिए। और चंदूनी साहब को भी मैं थोड़ी एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जो भी फैसला लें, पहले उस फैसले के बारे में सोचा करें, क्योंकि आपके कई ऐसे फैसले पहले भी आ चुके हैं जिसमें आप आवेश में आके फैसले ले जो हो, जल्दबाजी में आप फैसले ले जो बाद में पछताना पड़े। फिलहाल जो हमारी मोदी सरकार के खिलाफ इतना बड़ा हमारा संघर्ष, 3 काले कानूनों को वापस करवाना है, एमएसपी पर गारंटी। उसके अलावा अगर आप लोग ज़्यादा बातें करेंगे या ज़्यादा लोगों को करेंगे तो लोग गुमराह होने का भी काम करेंगे। और आज के समय हमारे युवा साथी ये बात नहीं कि हम यशपाल मलिक की तरिया में कोई बका के जाता रहेगा, हमारे भी समझ में आती हैं हर चीज़ें, हम भी समझ सकते हैं। और मैं ये तो कहूँ भी भाई अपने आप भी समझने की कोशिश करो। इस आंदोलन का मैं पहले भी कहता था, ना तो कोई चंदूनी लीडर है और ना ही राकेश लीडर है और ना ही कोई दलजीत लीडर है। इसका लीडर आम किसान है, क्योंकि ये आम किसान की लड़ाई है और इस आंदोलन को भी आम किसान के हिसाब से चलने दो। इसका पूरे आंदोलन का हमने क्रम बना दिया संयुक्त मोर्चा, जहाँ सभी संगठनों के नेता, सभी संगठनों से जुड़े लोग अपनी राय रखते हैं। उसके बाद जिनकी राय अच्छी लगती है, जिनमें दम होता है, सभी सर्वसम्मति से वो पास कर ली जाती हैं और फिर उसको एजेंडा बना के आम किसानों के बीच में रखा जाता है। तो उसमें कोई नेता नहीं है। रही बात जिसने भी अपनी दुकान खोलनी है, जिसने अपनी राजनीति करनी है, वो बाद में करते रही हो। अब आंदोलन के बीच में ये जो चीज़ें फिलहाल घटना घट रही है, इन चीज़ों पे सभी नेताओं ने एक नसीहत के साथ में विराम लगाना चाहिए। और रही बात संयुक्त मोर्चा लगातार कई लीडरों को सस्पेंड करने का काम करे, तो ये बड़ा अच्छा प्रपोजल है। इस प्रपोजल को संयुक्त मोर्चा में रखने वाला भी मैं था। देखो, संयुक्त मोर्चा का दिन आने वाला हर एक नेता, हर एक किसान, हर एक कार्यकर्ता, चाहे एक नॉर्मल किसान हो, अगर उससे हटके हम चलते हैं, जब हमने एक एजेंडा बनाए रखा है, एक अपनी पंचायत बनाए रखी है जिसका नाम हमने संयुक्त मोर्चा टेक रखा है, अगर उससे हटके आप लोग चलोगे तो उसमें जो आप पर आरोप लगाए जाएंगे, अगर वो आरोप सिद्ध होंगे तो आपको सस्पेंड भी किया जाएगा और निकाल भी दिया जाएगा, क्योंकि गलत आदमी कहीं भी बर्दाश्त नहीं है। अब जो आप लोग संयुक्त मोर्चे का ही विरोध करना शुरू करोगे तो इसका मतलब क्या वो 400 आदमी संयुक्त मोर्चा में बैठे हैं, इतने सभी नकली हैं या वो एक के खिलाफ नकली होंगे? ये चीज़ें गलत हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना गलत है। ये चीज़ें पहले भी हुई हैं और पहले भी इन चीज़ों का यही जवाब मिला है कि आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय अपने खुद की कमियां देखो कि आप खुद क्या कमी कर रहे हो। अगर उस दिन, जिस दिन आप अपनी कमियां सुधार गए और अपनी कमी सुधारने के बाद में फिर आप दूसरों की कमी देखो और उनकी कमियों को सुधारने का काम करो, ना कि आरोप लगाने का काम। क्योंकि हम सब का एक परिवार है, हम सब का एक मिशन है, हम एक उद्देश्य के साथ सभी एकजुट होकर लगे हुए हैं। तो जब हम अपने आप में आरोप प्रत्यारोप करने लगे तो फिर आने वाली जो हमारी नस्ल है, हम नस्ल की बात करते हुए वहाँ पे बैठे, तो उसे क्या ज्ञान देंगे और क्या समझाएंगे? आज इन आरोप प्रत्यारोपों के कारण हमारे बीच में बीजेपी जेजेपी सबको बोलने का मौका मिल रहा है। फेसबुक, ये सोशल साइड वाले हर कोई कि में लिखता है, कोई कि में लिखता है। क्यों?
कमी है अपने में भाई, कमी अपने अंदर है। तो मैं तो हर उस नेता को, हर उस किसान को, और मैं अपने आप को भी कहता हूँ कि हम सब ने अपनी कमियां दूर करनी है। अपनी कमी उस दिन दूर होगी तो उसके बाद हम दूसरी कमी को देख पाएंगे। एक बात और बताओ भाई साहब, जो कर राजनीति में आने तक किसान गए के सिस्टम बदल के। देखो भाई, एक स्पष्ट बात मैं आपको बताता हूँ। राजनीति देश का एक ऐसा स्तंभ है जो इस देश को चलाने का काम करता है। जब चलाने का मतलब, जैसे ही आप इस गाड़ी में बैठे हैं, आदमी तो इसमें 5-6 और भी आवा है, लेकिन चलाता कौन है? ड्राइवर। ड्राइवर जहाँ ले जाके उतारेगा हम सब वहाँ उतर लेंगे, ठीक है। बांगी ले जानी है, खड्डे बचाने हैं, वो ड्राइवर का काम है। वो ही काम इस देश में राजनीतिक लोगों को सौंपा गया है। आपको देश किस दिशा में चलाना है, देश में किन कानूनों को लागू करना है, कितने फैसले लेने, कितना उद्योग लाना है, कितने लोगों को नौकरी देनी है, कितनी सड़कें बनानी है, कितनी नहरें बनानी है, कितनी ट्रेनें बिछानी है, सब काम हमने राजनीतिक लोगों को दे दिया। अब ये एक ऐसा गंदगी का समुद्र है जहाँ अच्छे लोग नहीं हैं, और लोग हैं तो वो हैं उनके दादे परदादे, उनके बाबू ताऊ, एक परिवारों को दे दिया कि राजघराना बना दिया, वे जैसे राज्य आ कर दे, वो सिस्टम यहाँ चला हुआ है। तो फिर वो अच्छा कहाँ करेंगे? वो तो अब इसको अपना खानदानी जागीर समझते हैं कि हम उनकी जागीर हैं। उनने उनका दादा लग भी वोट दिए थे, उनका परदादा लग भी दिए थे, उनका बाबू लग भी दिए थे, उनने भी देंगे। अगर इतने यह चीज़ खत्म नहीं होगी, और जहाँ किसानों के एरिए हैं, चाहे वो विधानसभा का क्षेत्र हो चाहे लोकसभा का क्षेत्र हो, उसमें काबिल बच्चों को आगे आना पड़ेगा। इस राजनीतिक गंदगी को पूरी तरह इतने सफाई के साथ में साफ नहीं करोगे, और साफ सुथरे संघर्षशील आदमी जो जमीन से जुड़े हों, जिसने समस्याओं का पता है, वाक्य में हम इन समस्याओं से गुजरे, हाँ, और इन समस्याओं का पता, उन्हें ही राजनीति में, लोकतंत्र का भी यही मतलब है कि लोगों के बीच में से एक ऐसा इंसान बाहर आए जिसे सबकी समस्या का पता हो। वो चाहे जिला पार्षद का मामला हो, या सरपंच का मामला हो, या चेयरमैनी का मामला हो, या विधायक का मामला हो, या MP का हो, या चाहे CM का हो, या प्रधानमंत्री का हो। अगर वो लोग आने शुरू हो जाएंगे, अब हमारे साथ क्या है कि हम उन घरानों को वोट देते हैं, वो कभी हारे पाछे तो 2-4 दिन वहां फेट जे हैं, जीते पाछे तो हमने चंडीगढ़ दिल्ली टोने पड़े हैं, और 2 दिन तो हमारा नंबर नहीं आंदा, नंबर आओगे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हमारी बात भी अच्छी तरीके से नहीं सुन सकते। तो वे ऐसी राजनीति हम तो वो राजनीति के चाहिए। विधानसभा में विधायक है तो चौजाला CM बनो या मंत्री बनो, हाँ वो तो हमारे पास में गाँव में पूछने भी समस्या बता, सेवा करने के लिए बनाया जाता है, हमारी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन नहीं, उन्हें समस्या बाहरी बना, क्योंकि उनका घमंड इतना रहा है। अगर इतना इन राजनीतिक घरानों का, जितने भी हैं ये पूरे देश के, इनका घमंड चूर नहीं होगा और देश में एक ऐसी क्रांति नहीं आओगी, भाई जिसने अच्छा काम कराया वो रहेगा, नहीं होगा तो वो हटेगा, नया बालक आओगा। करोड़ों अरबों रुपये लोग इलेक्शन अब खत्म करे हैं, तो वे रुपये भी बच सके हैं। भाई हमें जरूरत क्या है इलेक्शन पे हमें 5,000 करोड़ खराब खत्म कराएं, इतने तो भाई हमारे देश पे नहीं लागे जाएंगे हैं। प्रचार ते जीतेंगे लोग, भीतर तो आप तेरा मेरा जी को नहीं करता मैं अच्छा आदमी ने वोट दूं, मैं ठीक आदमी ने वोट दूं, या प्रचार ये दारू लेने देने बांटने पैसा फकाना, इनसे वोट मिलेंगे क्या सदा? तभी मैं कहता हूँ इतने हर एक मतदाता नू नहीं सोचेगा नहीं मन ने मेरे लिए वोट देना है, और मन ने मेरे प्रदेश के लिए, मेरे देश के लिए वोट देना, मन ने मेरे गांव के लिए वोट देना है। इतना समाधान नहीं है किसी भी चीज़ का। इतना हमारे अंदर की मानसिकता ठीक नहीं होगी तो हम उनकी मानसिकता कैसे बदलेंगे? कमियां हमारे अंदर है, हम क्यों वोट दें? आज कह दें बोला मोदी ने नू कर दिया, क्यों बनाया भाई? वोट देने से पहले आप सबने सोचना चाहिए था, 5 साल देख लिया था ये आदमी पाखंडी है, अब बना लिया तो भुगतो, और ये सदा ही होगी। आने वाला जब वोट देने का टाइम आवा, आपने कुछ बदलने का मौका मिला है, जब तो आप लोग बदलते नहीं, जब तो नू देखेंगे
हाँ इबकाड़ा भाजपा वाले दे दिए, इबकाड़ा कांग्रेस वाले ने दे दिया, इबकाड़ा इनेलो वाले ने दे दिया। अरे इनता आगे भी सोच लो भाई, को जरूरी थोड़ा इन्ना मोर मार दी इनकी पार्टी इनते ही वोट देने हैं है? जी भाई साहब। खुद भी कर लो कि मैं खुद कुछ कर नहीं सकते, दूसरे पे निचोड़ बनाए जाओगे तो ऐसे तो फिर पैर पड़े भी नहीं। आप 3 भी नहीं पैरोल का 90 दिन की पैरोल काट के भीतर जाओगे उल्टे भाई क्यों साहब। जावा ही लुटे किसने कह दिया भाई? सुनने में आ रहा था सूत्रांग वाले से खबर थी भाई साहब। बस उत्तर तारे आजकल काम करने बंद कर रहे हैं। तो क्या संदेश देना चाहोगे पूरा देश ने? देखो पवन भाई फिलहाल तो जाने की कोई विचार नहीं है, 3 महीने अभी तक अपन पूरे नहीं हुए हैं, समय बाकी है, उसके बाद शायद पैरोल बढ़ गया अपने 2 महीने की और अभी सूत्रों के हवाले से मुझे खबर मिली है तो रही बात दूसरी चीज़, जावा भी गए तो भी और नहीं जावांगे तो भी संदेश तो ज़रूर है दें। हाँ बस सारे भाईचारा ने के बात ज़रूर कहूँगा भाई मैं, जैसे कि अब इस मसले पर बात कर रहे थे, आप लोग अपने आप को आगे लाने का काम करें। अगर आप लोग अपने आप को आगे लाने का काम करेंगे तो आपका अपना समाज, आपका अपना गांव, आपका अपना प्रदेश और आपका अपना देश अपने आप आगे आओगा। कुछ समय अपनों के लिए देने का काम करें, 24 घंटे बिजी रहने की बजाय कुछ अपने लिए जीने का काम करें। बस छोटी ही दरख्वास्त से अब आएगी, मानो तो ठीक है। और बाकी ये बात है पवन फिर कहेगा, इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दियो भाई, जहाँ भी देखो चाहे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जहाँ भी देखो उड़े तो शेयर कर दियो। सभी भाइयों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम भाई। धन्यवाद भाई।